नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनि शिंगड़ापुर सबरीमाला हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री पर बहस के बीच एक और विवाद खड़ा हो गया है। राजस्थान में पहली बार 2 महिलाएं काजी बनी हैं, यानी अब वो प्रदेश में न सिर्फ निकाह पढ़ाएंगी बल्कि मजहबी मसाइलों में फैसले भी देंगी। लेकिन इससे पहले कि इसकी हम शुरुआत करें या शुरुआत होती, इसके विरोध में आवाज भी बुलंद हो गई है। 5 की पंचायत में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या महिलाओं को काजी बनने का विरोध क्यों, क्या महिलाओं का काजी बनना इस्लाम के खिलाफ है। अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अब तक आपने निकाह में सिर्फ पुरुष काजी ही देखा होगा, लेकिन अब राजस्थान में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहली बार यहाँ 2 महिलाएं काजी बनी हैं। जहां आरा और अफरोज बेगम नाम की इन 2 महिलाओं ने काजी बनने के लिए बाकायदा कोर्स किया है। उन्होंने मुंबई के दारुल उलूम निस्वान से 2 साल की ट्रेनिंग की और काजियत का सर्टिफिकेट हासिल किया। इसके बाद वो आधिकारिक तौर पर काजी जहां आरा और काजी अफरोज बेगम बन गई हैं। अब वो निकाह, तलाक और मेहर जैसे मामलों में काम करेंगी। काजी की जिम्मेदारी निकाह तक सीमित नहीं है। पहली बात तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हमने जो ट्रेनिंग ली है या जो हमने स्टडी की है, उसके अंदर हमारा जो प्रोसीजर रहेगा, हम चाहते हैं कि एक औरत को कम से कम उसकी मेहर इतनी मिले कि जो जिस लड़के के साथ उसकी शादी हो रही है कम से कम उसकी सालाना आमदनी के बराबर हो। हमारी काउंसलिंग में हम उन्हें समझाएंगे, जबकि अब हम काजियत की ट्रेनिंग भी लेकर आए तो हमें थोड़ी जानकारियां और बारीकियां हमें मालूम चली हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो हम वो भी जो दोनों को बताएंगे, लड़के को भी और लड़कियों के। हमारा ये नहीं हम की लड़कियों के फेवर में हम कोई काम करते हैं, हम लड़कों के भी फेवर में काम करते हैं, तो हम उन्हें बताएंगे। उससे हमें लगता है कि ये तलाक कम होगा। लेकिन इससे पहले कि ये नई शुरुआत हो पाती, कुछ उलेमाओं ने निकाह जाहिर सी बात है और औरतें नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि उसमें पर्दे का भी सिस्टम होता है और जहाँ पे दुल्हा होगा वहाँ पर सभी मर्द हजरात होंगे, तो उनके दरमियान उनकी मौजूदगी या उनके दरमियान उनका निकाह पढ़ाना मुनासिब नहीं है। महिला काजियों के मुताबिक महिलाओं को इंसाफ मिल सके, इसके लिए उन्होंने काजी बनने की ट्रेनिंग ली। वहीं उलेमाओं की दलील है कि ट्रेनिंग लेना अलग बात है, लेकिन महिलाएं काजी नहीं बन सकती। 5 की पंचायत में सवाल ये कि महिलाओं के काजी बनने का विरोध क्यों, क्या महिलाओं का काजी बनना इस्लाम के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और 5 की पंचायत की शुरुआत करें। सबसे पहले आपसे मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, शीबा असलम फहमी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और अब्दुल हामिद नुमानी साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमाए हिंद के। तो 5 की पंचायत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का पहला सवाल, महिलाओं के काजी बनने का विरोध क्यों। रशीदी जी, महिलाओं के काजी बनने का विरोध क्यों, आखिर किस बात का डर है। देखिए, डर नहीं है, इसको डर से ताबीर ना करें आप। शरीयत अपनी जगह मुकम्मल निज़ाम हयात है तमाम मुसलमानों के लिए, उसमें मर्द हो या औरतें हैं। मर्द और औरतों के लिए शरीयत में क्या लिखा है, शरीयत में क्या साफ साफ लफ्जों में लिखा है कि एक महिला काजी नहीं बन सकती। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं वही बताने जा रहा हूँ। शरीयत ने मर्द और औरत के लिए एक निज़ाम हयात बनाया है कि औरतों को ये करना है, मर्दों को ये करना है। अगर हम उन सीमाओं को लांघेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं फसाद बर्पा होगा। काजी बनने का जो अहम मसला है, जैसे अभी रिपोर्ट में आपने मौलाना का बयान बताया, सबसे पहला हुक्म पर्दा है। आप एक काजी को परिभाषित करिए। सबसे पहला हुक्म जो है पर्दा है। उस औरत की आवाज भी पर्दा है। औरत जो जेवर पहनती है वो आवाज भी मर्दों को नहीं पहुंचनी चाहिए। पर्दे में इतना स्ट्रिक्ट मामला है। जो औरत काजी बनेगी, जाहिर बात है वो दूल्हा के सामने बैठकर उससे कबुलवाएगी, उसकी आवाज बाहर जाएगी, उसकी आवाज को गैर मर्द भी सुनेंगे। तो इसमें पर्दा कहां से रह गया। शरीयत ने मना किया है। निकाह होता है सर, जब निकाह होता है तो गवाह के साथ मर्द भी महिलाओं के पास जाते हैं और वो मर जाते हैं, पूछते हैं उसकी रजामंदी है या नहीं, तब वहां पे पर्दगी नहीं होती है। वो मर जाते हैं, या तो उसका चाचा जाता है या उसका मामू जाता है या उसका रिश्तेदार ऐसा जाता है जिससे उसके लिए पर्दा जायज नहीं है। गैर मर्द कोई भी गवाही के लिए नहीं जाते हैं। काजी नहीं जाता, काजी कोई नहीं जाता। आप मुझे किसी भी एक मिसाल बता दीजिए, कोई काजी नहीं जाता। काजी की जरूरत ही नहीं निकाह के लिए। पता नहीं काजी कोई नहीं, जो बात कह रहे हैं रशीदी जी, ऐसा है, कह रहे हैं कि बेपर्दगी होगी। दरअसल महिला को बेपर्दगी का मामला तो व्यवस्था का मामला है। अगर पुरुषों जिस समय
समय निकाह पढ़ाया जा रहा हो, उस समय किसी की बेपर्दगी ना हो, इसके लिए पुरुषों को से कहा जाए पीट कर लीजिए या पर्दे के पीछे हो जाएगा। ये तो व्यवस्था का मामला है, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? नहीं, आवाज को कैसे पर्दे में रखेंगे? जो निकाह जो निकाह मस्जिदों में होते हैं, जो निकाह मस्जिदों में बता रही हूँ, क्यों आप क्या आवाज के रशीदी जी आप आज के वक्त की बात करें, आज 1400 साल पुरानी बात है, आज के वक्त में क्या ये मुमकिन है? शरीयत में आज के वक्त में मुमकिन है एक औरत घर से बाहर आती है? मुझे कहने दीजिए, की जिंदगी, सहाबा इकराम की जिंदगी, ताबईन की जिंदगी हमारे सामने है। अगर औरत को ऐसा हक दिया जाता तो क्या अल्लाह के रसूल नऊज बिल्ला वो ऐसा होते कि उन्हीं की जिंदगी से जिंदगी में कभी नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रॉफेट मोहम्मद की ही जिंदगी से तमाम मिसालें हैं जिसमें मुसलमान औरतें उनके पास अपने मामले लेकर के गई हैं। आपकी जिंदगी में औरत जी बता रहा हूँ मैं आपको, मगरबी तहजीब आप अपनाना चाहते हैं और इस्लाम के अंदर खराबी पैदा करना चाहते हैं। बॉम्बे में, अहमदाबाद में, अरे बॉम्बे को छोड़ दीजिए, मुंबई हमारे रशीदी जी मुंबई 1400 साल पहले, अहमदाबाद में, दोनों जगह अहमदाबाद मुंबई हमारे लिए शरीयत का कानून नहीं है। रशीदी जी 1400 साल पहले क्या होता था और तब की आप अगर बात कर रहे हैं, आज की बात करिए। शरीयत आज भी वही है, शरीयत आज भी वही है, शरीयत बासी नहीं हुई है। क्या आज के वक्त में मुमकिन है? भी वही है। आज के वक्त में मुमकिन है कि एक महिला किसी गैर मर्द से बात नहीं करे? ये मुमकिन है? हाँ मुमकिन है। कैसे है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में साफ कहा है वकरना ठीक है। आप बताएं कि शरीयत में क्या लिखा है? घरों को संभालना आपका काम है, बाहर निकलकर शरिया अमल में आना आपका काम नहीं है। रशीदी साहब, शरिया ये भी कहती है कि महिलाएं भी उतनी ज़हीन, उतनी ज्ञानी और उतनी ही इंटेलेक्चुअल है जितना कि मर्द है। बिल्कुल, तो आप कैसे उसकी ज़हीनियत को मना नहीं कर रहे हैं? शरीयत ने तालीम को मना नहीं किया, लेकिन तालीम के बाद नौकरी करना और गैर मर्दों से मिलना शरीयत। रशीदी जी किस शरीयत की बात कर रहे हैं? बिल्कुल साफ मना किया है। मैं इस्लामियात का एक जो है विद्यार्थी रहा हूं और ये मैंने जो आज से 950 साल पहले की बुक लिखी गई है इस्लामी कानून की जी, तो ये पूरा मामला जो है ये व्याख्या आधारित है। व्याख्या यानी रशीदी जी जो व्याख्या कर रहे हैं वो गलत है? नहीं, बात तो मेरी सुनिए, ये व्याख्या आधारित है। अगर जो है कुरान में ये साफ लिखा होता या हदीस में ये साफ लिखा होता तो इमाम अबू हनीफा और जो तीन जो है और इमाम है इनमें मतभेद न होता। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि औरत कादी बन के अगर कोई फैसला कर दे तो वह नाफिज हो जाएगा, लागू हो जाएगा। फैसला अलग चीज है नोमानी साहब। क्या निकाह भी पढ़ा सकती है औरत? बिल्कुल निकाह पढ़ा सकती है, सब पढ़ा सकती है। आपकी तरफ से जायज है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। निकाह के लिए कादी होना जरूरी नहीं है। तो फिर ये काजी बने क्यों है? ये काजी बनी क्यों है? ये किस काजी बनी है? आपने रिपोर्ट नहीं देखी? नहीं, आपने रिपोर्ट नहीं देखी। वो कह रहे हैं हम निकाह भी पढ़ाएंगे और हम दूसरे काम भी करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप दूसरी ये बताइए आप मुझे, रशीदी जी, नोमानी साहब आप मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या आप मुझे ये बताइए क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल नहीं है? क्या खुलाफाए राशिदीन की जिंदगी नमूना अमल नहीं है? क्या ताबईन की जिंदगी नहीं है? ये कहाँ से नई बात पैदा कर दिया? बिल्कुल गलत। आप बताइए कोई एक औरत ऐसे मैदान अमल में सामने आई? सहाबा इकराम की जिंदगी क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? आप मुझे बताइए क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? परंपरा का क्या मतलब है? इस्लामी शरीयत है ये, परंपरा नहीं, इस्लामी शरीयत है। आप उसको तोड़ इस्लामी शरीयत नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत। अगर शरीयत होती इमाम अबू हनीफा नाफिज करते उसको, नाफिज करते। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, ये इमाम साहब की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन शरीयत नहीं है। इमाम साहब की व्यक्तिगत राय हो सकती है, शरीयत नहीं है। शरीयत में कहाँ मना है? बिल्कुल मना है। आप तर्जमा कर दीजिए इसका, आप तर्जमा कर दीजिए। गलत, बिल्कुल आप उसकी व्याख्या गलत कर रहे हैं, आप तर्जमा गलत कर रहे हैं। इमाम साहब का कौल शरीयत नहीं है। हाजत में काजी बनना हाजत है, काजी बनना हाजत है औरत का? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मर्द उसके लायक ना बचे, अगर मर्द उसके लायक ना बचे तो हाजत है। नहीं, मर्द उसके लायक नहीं। रशीदी जी, आज मर्द मौजूद है उसके लिए। रशीदी जी, आप गलत व्याख्या, रशीदी जी आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। इमाम साहब का कौल शरीयत नहीं हो सकता। फिकाए हनफी में हम आपको उसको इमाम मानते हैं। रशीदी जी, हनफी में हम उनको रशीदी जी, मसाइल में इमाम मानते हैं, लेकिन इमाम साहब का कौल शरीयत नहीं हो सकता। आप साबित कर दीजिए। उनका औरत का साफ मना किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया
कि जिस कौम की सरदार औरत होगी वो हलाकत तो वो सरदार कहाँ बन रही है? बिल्कुल फरमाया। अरे वो सरदार कहाँ बन रही है? रशीदी जी, व्यवस्था से जुड़ रही रशीदी है जी, ना। सरदार का मतलब है व्यवस्था सबसे नहीं है। ऊपर। लफ्जों को घुमाकर शरीयत नहीं बदल रशीदी जी, दुनिया के लफ्जों को सभी घुमाकर शरीयत नहीं बदल सकती। आप अपनी गलत शरीयत बिल्कुल। नहीं चला सकते। शरीयत शरीयत है। कुरान हदीस में आप नहीं है। कुरान की इस आयत का तर्जुमा कर दीजिए। अदालत में जज हैं। क्या मतलब है इसका? वो जो है मुसलमान आइडियल जो है वही है कि घर में रहे। हाँ, आइडियल यही है। इसी को मानिए, एक मिनट, इसी को मानिए, ये आइडियल है। मुस्लिम ममालिक में मुसलमान औरतें जज हैं, पहले से हैं। फिलिस्तीन में हैं, आपके सऊदी अरब में महिलाओं इंडोनेशिया जो मुस्लिम सऊदी अरब में कौन काजी है? एक औरत का नाम रशीदी जी, सऊदी अरब में एक औरत का नाम लीजिए काजी हो। इंडोनेशिया मुस्लिम मेजोरिटी, एक औरत का नाम लीजिए जो काजी हो। इंडोनेशिया में मुस्लिम मेजोरिटी है, 100 महिलाएं काजी हैं। जहाँ इस्लामी शरीयत, मलेशिया में महिलाएं काजी जहाँ हैं। इस्लामी शरीयत नाफिज है, जहाँ इस्लामी कानून नाफिज है, वहाँ औरत काजी नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। तो यहाँ हिंदुस्तान में आप मुझे एक मिसाल, हिंदुस्तान में कैसे लागू है? यहाँ तो हो ही नहीं सकती। यहाँ तो हो ही नहीं सकती। यहाँ तो मर्द भी काजी नहीं हो सकता। निकाह पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन आप अदालत के फैसले नहीं कर सकते। आप शरीयत में अपने आप को काजी बन सकते हैं। यहाँ हुकूमत है ना। आप कानूनी एतबार से काजी नहीं बन सकते। ठीक है। रशीदी जी, काजी तो हुकूमत रशीदी जी, नहीं नोमानी साहब, हम इसका विरोध करेंगे। आप रशीदी आप जी, गलत करें उस बात। रशीदी जी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक व्यक्तिगत बयान हो सकता है। अरे आप ये बताइए, ये दिखाइए इसमें कहाँ लिखा है कि इमाम साहब ने कहा कि औरतों को काजी बनाओ। हाँ, काजी बनाओ, लिखो। बनाना जायज है, ये जायज है, बिल्कुल लिखा है। जी, उनका व्यक्तिगत पढ़ के सुना दीजिए उनको। ये फिका है, पढ़ के सुना दीजिए। ये फिका नहीं है, ये मसला लिखा है नहीं है। यजूज अन तकून अल मर्दु कादियन फिल अमवाल जो है। ठीक है, हाँ, ये जो है उनकी व्यक्तिगत राय है। अब व्यक्तिगत राय हो गई, अब व्यक्तिगत राय हो गई। व्यक्तिगत राय है। रशीदी जी तो ठीक है, कौन सी राय ठीक है। है? आपको कोई रशीदी जी, अरे मैं कुरान का हवाला दे रहा हूँ। कुरान में हदीस कुरान में कहाँ लिखा है? रशीदी जी, हमारे सामने, हदीस हमारे सामने है। कुरान में रशीदी जी, तर्जमा कर रहे ये हैं। गुमराह औरत की कर रहे हैं। आवाज भी पर्दा है, औरत की रशीदी जेवर की गुमराह आवाज कर रहे भी हैं। पर्दा है। कुरान के हवाले से गुमराह कर रहे हैं। रशीदी आप जी, तो उनको ढकेल रहे हैं उस तरफ। एक आप तो उनको ढकेल रहे हैं एक मिनट। गुनाह की तरफ, साहबा को बुराई की तरफ ले जा रहे हैं आप उनको। आवाज उस माने में पर्दा है। हजरत आयशा सहाबा कराम की जिंदगी, रसूल की जिंदगी हमारे सामने है। ये मसला आप बता दीजिए, बिल्कुल रशीदी बता सकते या हो। इस्लामी मुल्क में तमाम कहीं अहादीस है एक औरतों के औरत काजी हवाले बनी से, है। मैं औरतों के हवाले से तमाम अहादीस हैं। वो हजरत कैसे आयशा हैं? से मसला पूछने आते थे। एक हदीस साहबा बताइए को ना। बता- रशीदी तमाम मुझे है, एक हदीस तमाम बता है। दीजिए। और रसूलुल्लाह सवाल भी सुन सल्लल्लाहु अलैहि लीजिए। रशीदी जी, आपने अभी कुरान का हवाला दिया। जी। कुरान की कौन सी सूरा, कौन सी आयत में कहाँ लिखा है कि एक महिला काजी नहीं हो सकती? देखिए अभी बात- आपने कहा कुरान में लिखा। कुरान के अंदर ये चीज नहीं है कि ये नहीं हो तो सकता। फिर आप वो कैसे नहीं- कह रहे हैं? सुनिए, तो फिर आपने कहा कुरान में कैसे? साफ लिखा है। आपने कहा कैसे फिर? मैं बता रहा हूँ ना, मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए मेरी जी। बात। कुरान में साफ अब आप लिखा ये है, कहिए कि वला आपने उसे- तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। आप घरों में तर्जुमे में कुछ बैठिए, चीजें आप बदल नहीं अपने आप जाती हैं। को ये उन तरीकों में तर्जुमा न मुलव्वस शब्द कीजिए जो जमाने जाहिलियत में तो थे। अगर- औरत मर्दों के बराबर आए, शाना बशाना खड़ी हो, रशीदी जी, तो फिर ये क्यों ना माना जाए? रशीदी जी, औरत को सिर्फ आपकी व्याख्या गलत है, के लिए पैदा किया गया आपने है। इंटरप्रेट गलत किया है, नहीं, आपकी विवेचना गलत है, बिल्कुल सही व्याख्या तर्जुमा है। गलत है। आपने आप कहीं चले गलत जाइए। अनुवाद किया है, ये क्यों ना माना जाए? गलत नुमानी नहीं, जी, बिल्कुल सही तर्जुमा है। देखिए, औरत की आवाज भी पर्दा है। हमारी आपकी बीवी जो है मायके और ससुराल आती जाती कि नहीं, घर से क्यों निकल रही है वो? बिल्कुल आती जाती है। तो क्यों उसका घर से काजी निकल रही बनना है? कहाँ साबित होता है? इसमें कहा काजी बनने आप से अपनी रोका बीवी गया? को काजी क्यों नहीं बनाते? नहीं, अरे आप जो अपनी बीवी बनना को काजी क्यों नहीं चाहिए, बनाते? अगर जो बनना आप बनाइए चाहिए ना, तो बनेगी। आप बनाइए बनाने काजी। की बात नहीं, आप बनाने बनाइए। की बात है। सबसे पहले आप अपनी बीवी को काजी बनाइए। अगर वो बनेगी तो आप हम क्यों बना बनाते देंगे। हैं उसको? बिल्कुल सही। आप घर से बिल्कुल बाहर सही। नहीं निकालते। ठीक है। अगर वो अपनी बीवी बनेगी को सबसे रशीदी पहले जी, काजी घर से हम क्यों जरूर रशीदी जाएंगे? जी, आप कह रहे हैं आप बिला वजह और साहब, बढ़ावा दे रहे जबरदस्ती नहीं है। हैं जो शरीयत के अंदर मुदाखलत करेंगे। शरीयत के अंदर अल्लाह के क्या रसूल ने ये मुदाखलत रशीदी जी, रशीदी जी, मेरे सवाल सुनिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, कुरान- नुमानी साहब जवाब दे उस बात का। रशीदी जी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, ये हुन्ना गुमराह कर रहे हैं नाक़िसातुल बिल्कुल। अक़्ल वद्दीन। ये कुरान औरत दीन और अक़ल हवाले के से मामले में गुमराह आदी कर होती है। बताइए क्या करें? रशीदी जी, अगर गलत फैसले दे दिए गए रशीदी उसका साहब, जिम्मेदार आप कौन गुमराह होगा? मत कीजिए। गलत फैसले तो मर्द भी दे सकता है। नहीं, मर्द नहीं देता गलत फैसले। ठीक है, क्या ठीक है, बताइए ठीक है। मुझे। रशीदी आप जी, मुझे बताइए क्या गलत फैसले? ठीक है, रशीदी- शरीयत में कौन गलत फैसले देगा? रशीदी जी, करते हैं जितने रशीदी जी, रशीदी जी, कुरान, रशीदी जी, सही मान लिया औरत तो दीन और अकल के मामले में आती है। कुज़ात का मामला उनके हाथ में दिया ही नहीं जा सकता। ये डिबेट दिया ही नहीं नहीं जा कर सकता। सकते। रशीदी ये जी, तो मिसोगाइनिक कुरान की कहती है हो रहा औरत आदमी की रूह में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। आदमी की रूह ना औरत से सुपीरियर है, लेकिन आप ये साबित करने में तुले हैं कि मर्द सुपीरियर है औरत से। इंसान होने में दोनों बराबर हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सुपीरियोरिटी में, काबिलियत में क्या मर्द बिल्कुल ज्यादा दोनों है? बराबर है। कहीं नहीं लिखा है। आप बताइए कहाँ लिखा है? सुनिए,
میں بتاتا ہوں اگر دونوں برابر ہوتے ذہن اور عقل کے معاملے میں تو محمد صاحب نہیں کہتے ہن ناقصات العقل والدین کہ یہ دین اور عقل کے معاملے میں آدھی ہے. اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوتی ہے, اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو ٹوٹ جائے گی. سیدھی نہیں. آپ ان کو نکال نہیں سکتے, آپ ان کو نکال نہیں سکتے. نہیں بالکل قرآن نعمانی صاحب کہاں سے اگر آپ کو 5 کی پنچایت بیوی کو لائیے نا, 5 کی پنچایت کا دوسرا سوال کیا ہے, آ رہے اسی ڈیبیٹ کر رہے ہیں. لائیے اپنی بیوی کو. نعمانی صاحب, شریعت رشیدی جی, کیا مہیلاؤں کا قاضی بننا اسلام کے خلاف ہے؟ چلیے سوال دوسرا 5 کی پنچایت کا یہ ہے, کیا مہیلاؤں کا قاضی بننا, کیا مہیلاؤں کا قاضی بننا اسلام کے خلاف ہے؟ بالکل اسلام کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے حکم کے آپ ایک کام کریے, قرآن کے خلاف ہے. جو عورت پردے کا اہتمام نہیں کر سکتی وہ شریعت کو نہیں مان سکتی, اور شریعت کے مطابق ہم نہیں دعوت. قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ گھروں میں رہیے پردے کے ساتھ. ویوستھا نہیں شریعت ہے. نعمانی صاحب شریعت ہے, آپ ویوستھا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا پردہ شریعت نہیں ہے؟ شریعت نہیں ہے. ویوستھا کیوں کہہ رہے ہیں اس کو آپ؟ ویوستھا کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ اپنے الفاظ واپس لیجیے آپ. وہ ویوستھا شریعت ویوستھا نہیں ہے, بالکل غلط. وہ پردے میں جو ہے آپ شریعت کو ویوستھا نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب جیون پدھتی ہے, جیون جینے کا ایک طریقہ ہے. اسلام میں کوئی غلط کام نہیں, نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. پردے کے ساتھ آئے گی, رشیدی جی سے بولے گی, وہ آپ سے بولے گی, میں نے فلاں لڑکی کو آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے قبول کیا, آپ سنیں گے نہیں سنیں گے؟ کیا عورت کی آواز پردہ نہیں ہے؟ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے. عورت کی آواز رشیدی جی, رشیدی جی, آپ یہ جواب دے دیجیے عورت کی آواز پردہ نہیں ہے. اگر عورت کی آواز پردہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, آپ نے بول لیا. رشیدی جی آپ نے پورا زور لگا کے بول لیا. رشیدی جی, حضرت عائشہ نے کیوں جو ہے وہ منع کیا بتایا مردوں کو. رشیدی جی آپ کی آواز نہیں جا رہی. رشیدی جی, رشیدی جی, اب ہمارے ساتھ وہ قاضی جڑ گئی ہیں دراصل جن کا اب تک آپ وروध کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ قاضی جہارا جڑ گئی ہے جے پور سے. قاضی جہارا گارا جی ہمارے ساتھ خاص مہمان یہاں موجود ہیں, مولانا محمد ساجد رشیدی جو کہ پریزیڈنٹ آل انڈیا امام ایسوسی ایشن کے. وہ سیدھے سیدھے وروध کرتے ہیں کہ اسلام میں مہیلا قاضی نہیں ہو سکتی اور یہ خلاف ہے اسلام کے. کیا آپ ان کو کیا جواب دیں گی؟ السلام علیکم جی, سب سے پہلے تو میں جناب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنی مطلب وروध جو انہوں نے کیا ہے اسلام کے اندر, ان کو جاننا چاہیے تھا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں جنہوں نے اس چیز کا حکم فرمایا. قاضی ہونا ایک تعلیمی ایک علم کی روشنی ہے, اور یہ علم کی روشنی جو ہے وہ کسی بھی مرد اور عورت امام ابو حنیفہ کا بات پوری کر لیں دی. جی 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 جی, لیکن جو بات کہہ رہے ہیں رشیدی جی, قرآن میں کہیں ایسا نہیں لکھا کہ رشیدی جی کہہ رہے ہیں ایک مہیلا ہونے کے ناطے آپ نکاح نہیں پڑھا سکتی کیونکہ آپ کی آواز باہر جائے گی غیر مردوں میں, اور اس طرح کی وہ دلیلیں دے رہے ہیں. آپ مانتی ہیں اس طرح کی دلیلوں کو؟ اور انہوں نے کہا آپ سے پہلے, اب سے ہزاروں سال پہلے یا 14 سال پہلے کوئی قاضی نہیں رہا, کوئی مہیلا قاضی نہیں رہی. دیکھیے جناب کو سمجھنا پڑے گا اس چیز کو. میری آواز کا پردہ رہے گا تو میں اس چیز کا پہلا اہتمام رکھوں گی اور خیال بھی رکوں گی. میڈم آپ کے چہرے کا بھی پردہ ہے, آپ چہرہ دکھا رہی ہیں چینل میں بیٹھے ہوئے, کروڑوں لوگ آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, اس کا بھی پردہ ہے. جی نہیں, ہمیں آپ گنہگار ملوث کر رہی ہیں. آپ نہیں پردہ بالکل نہیں ہے, چہرے کا بالکل پردہ نہیں, چہرے کا بالکل پردہ نہیں ہے. ضرورت اگر چہرے کا پردہ ہے تو صرف آنکھیں اور ہتھیلی کھل سکتی ہیں, بالکل غلط, چہرے کا کے پردہ سامنے نہیں چہرہ ہے. لا سکتی ہیں آپ ہمیں گنہگار کر رہی ہیں میڈم. نہیں, چہرے کا یہی پردہ اسلامی نہیں شریعت ہے. لا سکتے ہیں. آپ مولانا سے پوچھئے کیا چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ جو آپ کی وکالت کرنے پوچھئے ان سے, بتائیے کیا چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ اس بات کا جواب دیجیے, کیا چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ نہیں, اگر نہیں, شریعت میں اگر نہیں چلتا, آپ بتائیے چہرے کا پردہ. اگر ضرورت کے تحت آپ یہاں نہیں مانیں کیا گے, ضرورت ہے؟ یہ کون سی ضرورت ہے؟ آپ بولنے تو دیجیے نا, یہ کیا مطلب ہوتا ہے چل جانے کا؟ بولنے دیجیے آپ جو ہے, کون سی ضرورت ہے؟ آپ کو جو حاکم نہیں جو ہمارے ساتھ اس طرح بات آپ کر بھی رہے حاکم نہیں کہ شریعت کو غلط بنا پیش کریں گے. آپ کے لیے کوئی مطلب نہیں ہوتا, ہم اپنی بولتے ہیں, آپ اپنی بولیے جو ہے. کیوں نہ مانا جائے
کہ مہیلا قاضی ہوگی تو اپنے حق اور حقوق کے لیے لڑے گی, مہیلا کو کے ہاتھ مضبوط ہوں گے, مہیلا آپ کے برابر سے کھڑی ہوگی, وہ حاکم ہو جائے گی. اس بات کا دراصل آپ کو ڈر ہے, اس لیے آپ اس کی ویاخیا اس طرح سے کر رہے ہیں. کون سا حق مہیلا کو نہیں مل رہا ہے مجھے بتا دیجئے, کون سا نہیں مل رہا ہے؟ 2 قاضی بننے سے پورے ہندوستان میں تہلکہ مچا ہوا ہے. 2 قاضی بننے سے پورے ہندوستان میں تہلکہ مچا ہوا ہے. ساڑی پہننے میں کیا اسلامی لباس ہے؟ یہاں تک ہاتھ کھلے ہوئے کیا اسلامی لباس ہے؟ یہ کیسے فیصلے کریں گے, اور یہ کیسے فیصلے کریں گے؟ نعمانی صاحب دیکھ لیجئے, نعمانی صاحب دیکھ لیجئے, اس کو ہم کہاں صحیح کر رہے ہیں؟ ہم تو دیکھ لیجئے, ہم تو پہلی چیز جو غلط ہے وہ فیصلے کیسے دے گا, آپ دیکھ لیجئے. سر یہ پہلی چیز جو بول رہی ہے وہ قاضی نہیں اور ہے, ان کے ساتھ وہ قاضی نہیں ہے, وہ قاضی نہیں ہے. قاضی نہیں ہے, عورت تو ہے نا. کیا عورت کو شریعت ننگا گھومنے کی اجازت دے گی؟ اجازت نہیں دیتی. پردہ کا مطلب پردہ ہے. رشیدی جی, پہلی چیز تو ہندوستان ہے, یہاں سنویدھان لاگو ہے اور یہاں مہیلا کو کسی بھی طرح رہنے کی اجازت ہے. بات کر رہے ہیں سر, شریعت پہلے ہے مسلمان کے لیے. سر آپ ویاخیا اگر غلط کر رہے ہیں, آپ کے اندر ڈر ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. ہاں بتائیے. مفتی عبدالستار جے پور کے, جن کا کہنا ہے کہ قرآن کے انوسار مرد عورت کے حاکم ہیں, اور اگر خواتین قاضی بنیں گی تو وہ حاکم ہوں گی جس کی قرآن اجازت نہیں دیتا. یعنی آپ کو ڈر ہے کہ عورت حاکم ہو جائے گی, وہ مؤثر ہو جائے گی. ہندوستان میں اور دنیا میں کتنے دفتر ہیں جہاں مہیلائیں باسز ہوتی ہیں. سنیے, قرآن نے مرد کو افضلیت دی ہے, اسی لیے باہر کا کام مرد کو سونپا ہے. اگر عورت کے اندر اتنی طاقت ہوتی, جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ باہر کا کام نہیں دے سکتا تھا. گھر کا کام دیا ہے. عورت کمزور ہوتی ہے ہر اعتبار سے, اس لیے وہ اندر بیٹھ کر کام کرے. خدا کی تخلیق میں آپ دنیا کے ہر مسلمان کو بولیں گے کہ جس دفتر میں کام کرتا ہے اگر وہاں کی حاکم مہیلا ہے تو نوکری چھوڑ دے. بالکل. تو ہندوستان کی جب حاکم اندرا گاندھی تھی اس وقت آپ کہاں تھے؟ حاکم کا مطلب نہیں ہے, اگر غیر مسلم ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں, ہم جا بھی نہیں سکتے. یہ ہندوستان ہے, اسلامی ملک نہیں ہے. اگر اندرا گاندھی حکومت کر رہی ہے ہمارے اوپر, یا دوسری کوئی لیڈی کر رہی ہے, تو ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ شریعت نافذ نہیں ہے یہاں. پاکستان میں بے نظیر بھٹو نے بھی حکومت کی. اسلامی ملک نہیں ہے, پاکستان میں بنگلہ دیش کو مسلمان ملک کہہ سکتے ہیں, اسلامی ملک نہیں کہہ سکتے. بتائیے, سوال یہی ہے اسلامی قانون تھوڑے. سر, تو آج کے وقت میں جو چیز ممکن ہے, آپ سعودی عرب کو لیجیے, آپ سعودی عرب کو لیجیے, ایک اور حاکم بتا دیجیے وہاں. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں, سہیل صرف یہی بولیں گے کیا؟ آپ بتائیے, اور لوگ نہیں بولیں گے کیا؟ دیکھیں, ہندوستان کی بات نہیں ہے, پاکستان کی بات ہے, آپ ایک ایک کو بولنے دیجیے. جی ہاں, جی ہاں, بالکل ٹھیک. دیکھیے, ایک تو یہ کہ اسی ملک میں پہلے سے مہیلاؤں کی قاضی عدالتیں چل رہی ہیں, بامبے میں چل رہی ہے, احمد آباد میں چل رہی ہے. یہ جو ڈگری کا معاملہ ہے, اس کے اوپر یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ ڈگری, ان کو ڈگری سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر ڈگری یافتہ قاضیوں کی جو ڈگری ہے اس کے ساتھ ساتھ مہیلاؤں وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا, کوئی نقصان نہیں, وقت ختم ہو گیا ہے. یہ ڈگری کا معاملہ ہے, عدالت پہلے سے چل رہی ہے. وقت ختم ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ جو قاضی جہاں ہے, قاضی جہاں جی, آخری کمنٹ آپ سے چاہیں گے رشیدی جی کے لیے اور رشیدی جی جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے شاید غلط ویاخیا کی ہے بہت سی چیزوں سے کی. جی جی, سب سے پہلے تو میں جناب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے میرا وروध کر کے اسلام کے اندر ہونا اور اسلام کے اندر غیر برابری کا جو وجہ بتائی ہے. تو اللہ رب العزت نے کسی کو بھی غیر برابر نہیں رکھا, کسی بھی اس میں نہیں رکھا. قرآن کی پہلی آیت مجھے علم حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے, اور وہ علم کا مائرہ اور دائرہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے اس کا لیے کہیں بھی ذکر نہیں, تذکرہ نہیں ہے. لیکن علم کا دائرہ رشیدی جی بتا رہے ہیں, اور فیصلہ اور مسائل کے لیے کس کی کیا ذمہ داری ہوگی یہ بھی یہ طے کریں گے. اگر دارالعلوم اجازت دیتا ہے تو ہم بھی ہاں کر لیں گے, لیکن سے فتویٰ لے لیجیے آپ اپنے اوپر. لیکن رشیدی جی, ایک بڑی بات یہ کہ سبھی مذہب سینکڑوں سال پرانے ہیں. اس وقت مذہب بنے, جب تک وقت کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے اور ویاخیا کرنا نہیں آپ شروع کریں گے, ورنہ یہ چیزیں سویکار نہیں رہیں گی, ایکسپٹیبل نہیں ہوں گی. ضرورت اس کی ویاخیا آپ نے غلط کی ہے. بار بار نعمانی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. آپ سبھی مہمانوں کو بہت بہت شکریہ.